डेरिवेशन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी, या इसको दूसरे तरीके से कहे कि किस तरह से पूछा जाता है, या फिर दूसरे तरीके से किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो मैथमेटिकल आइडेंटिटी फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो पहले पढ़ते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी आखिर क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो पहले पढ़ते हैं ग्रेविटेशन क्या है। तो देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स, दो पार्टिकल के बीच में लगने वाला कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। कैसा फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। वो क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन। क्या कहलाता है वो, ग्रेविटेशन। फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी आपका फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, जो भी दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में जो भी दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, the force acting between two objects is directly proportional to the product of their mass। उनके masses का क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट है। क्या है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। चलो देखते हैं ये किस तरह से प्रूव होता है। तो हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। क्या है, दो ऑब्जेक्ट। ओके, वी हैव टू ऑब्जेक्ट। ओके, वी हैव two object with mass, okay, capital M and small m। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, कैपिटल M, और ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, स्मॉल m। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो आप डिस्टेंस बता रहे, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, d। कितना है, d है। ठीक है, अब दोनों पे क्या लग रहा है, फोर्स एक्टिंग हो रही है। क्या हो रही है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कब लगता है, जब इनके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया हो। दैट मीन्स क्या होगा, तो इसके लिए तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड इसके लिए फॉर द मास स्मॉल m, the force is proportional to small m, that is equation number 2। that is equation number 2। अभी क्या है, फोर्स एक्टिंग क्या होते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसलिए क्या हो गया, m और कैपिटल M स्मॉल m। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फोर्स इज डायरेक्टली इनवर्सली, ओके, कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 3। अभी क्या बोला, डिस्टेंस। क्या है, डिस्टेंस। तो आप जो डिस्टेंस दोनों के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया 4। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 4। अभी क्या हो जाएगा, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 से क्या मिला आपको, इक्वेशन 3 एंड 4 से देखो, इक्वेशन 3 क्या था, A प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और क्या मल्टीप्लाई 1/d स्क्वायर। दैट मीन्स क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। F क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। आप क्या था, कांस्टेंट हटाओगे, सॉरी, आप क्या हटाओगे, आप प्रोपोर्शनल के साइन हटाओगे तो क्या आएगा, इक्वल टू, और उसके साथ ही साथ क्या है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होगा आपका, वही कांस्टेंट होगा ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्या होगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G एंड M कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ये आपका क्या मिला, ये मिला मैथमेटिकल आइडेंटिटी फॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या मिला आपका, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, जहां पे आपका G जो है, क्या है, G क्या है, ग्रेविटेशनल। क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट
कैपिटल जी क्या है आपका? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका। तो क्या हो जाएगा? तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा? G आप यहीं पे रहने दो, ठीक है, G को ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? F इंटू डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये हमारा डेरिवेशन फाइंड हुआ, और यही है क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। ओके।